नमस्कार, स्वागत है आपका लीगल डायरेक्टिव चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी ऐसे लॉ ग्रेजुएट्स की जिन्होंने एलएलबी की डिग्री कंप्लीट कर ली है और भी अपना रजिस्ट्रेशन यूपी बार काउंसिल में कराना चाहते हैं, तो उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और उन्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो इसी क्रम में आगे चलते हुए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाना है और एफिडेविट कैसे बनवाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पहले पेज में दाईं तरफ आपको एक स्पेस दिखाई देगा। इस स्पेस पे आपको रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो जो कि कोट और टाई में हो पेस्ट करना है। इसके बाद इस फोटो को आपको मेंबर ऑफ बार काउंसिल या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटैच करवा लेना है। इसके बाद फॉर्म में हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको अपना नाम भर देना है। यहाँ आपको अपनी मदर का नाम, यहाँ अपने पिता अथवा पति का नाम तथा अंत में आपको जनपद भर देना है। इस प्रकार से आपका पहला पेज कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। दूसरा पेज चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित है। चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम, यहाँ अपने पिता अथवा पति का नाम तथा यहाँ दिनांक भर देनी है। इसके बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जज, मेंबर ऑफ यूपी बार काउंसिल अथवा ऐसे अधिवक्ता जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में 10 वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत हो के द्वारा अटैच करा लेना है। इसके साथ ही आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा। इसके बाद हम फॉर्म में नीचे एक तरफ आते हैं तो ये कार्यालय के उपयोग के लिए है। इस प्रकार आपका दूसरा पेज भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरे पेज में भी सबसे ऊपर आपको राइट साइड में स्पेस दिख रहा होगा। यहाँ पे भी आपको अपनी रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो कोट और टाई में हो पेस्ट करना है और उस फोटो को आपको अटैच करा लेना है मेंबर ऑफ बार काउंसिल से या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। इसके बाद हम आते हैं एक नंबर पर। एक नंबर पर आपको अपना नाम भरना है जो कि एलएलबी के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको अपने फादर का नाम भर देना है। तीसरे नंबर पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। चौथे पर आप मेल है फीमेल है इंडिकेट करना है। पाँचवें पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस भरना है। छठे नंबर पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अब हम आते हैं सातवें नंबर पर। सातवें नंबर पर आपको अपना स्टेट इंडिकेट करना है कि आप किस स्टेट के हैं। आठवें पर आपको परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर और पिन कोड के साथ लिख देना है। 9वें पे भी आपको अपना लोकल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पिन कोड के साथ इंडिकेट करना है। हम आते हैं 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर आपको वो प्लेस भरना है जहां आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहां भर देना है। इसके बाद 11वें पर आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट का नाम तथा उसके नीचे तहसील भर देनी है। इस प्रकार से आपका ये तीसरा पेज भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। चौथे पेज पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने हाई स्कूल की, इंटर की, ग्रेजुएशन की, एलएलबी की, यदि इसके अलावा भी अगर आपने कोई पढ़ाई की हो तो उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपनी बोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम, यहाँ आपने कौन से एकेडमिक सेशन में किया है, उसके बाद कौन से ईयर में आप पास आउट हुए हैं, यहाँ आपका मोड क्या है, रेगुलर है कि प्राइवेट मोड, किस मोड से आपने किया है, उसके बाद आपने कितने वर्षों में इस डिग्री को कंप्लीट किया है वो आप भरेंगे और अंत में यहाँ पर आपको अपना मार्क्स परसेंटेज भर देने हैं। तो इस तरीके से आपका एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला कॉलम पूरा हो जाता है। अब आते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर पर यदि आप कभी किसी बिजनेस में, सर्विस में या ट्रेड में रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। अगर आप रहे तो आपको यस पे टिक करना है, अगर नहीं रहे हैं तो आपको नो पर टिक कर देना है। यदि आप सर्विस में रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको नीचे किस पीरियड से कब तक रहे हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या रहा है, एड्रेस क्या है और रीज़न क्या है छोड़ने का ऑक्यूपेशन को भर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, प्लेस लिखनी है और अपना नाम और सिग्नेचर यहाँ पर कर देना है। इसके साथ ही आपका यह पेज कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। इसके बाद आपको ये घोषणा पत्र वाला फॉर्म भरना है। यहाँ आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ अपने पिता अथवा पति का नाम लिखना है। इसके बाद आपको 1 से 16 पॉइंट्स को पढ़ लेना है। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ आप जहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसका पूरा विवरण देना है। नीचे स्थान और आखिरी में आपको दिनांक भर देनी है। उसके नीचे आप आवेदक का स्पष्ट नाम, अपना नाम भरेंगे तथा वहाँ उसके नीचे आपको जगह मिलेगी, वहाँ आपको अपना साइन कर देना है।
इस प्रकार से ये आपका घोषणा पत्र कंप्लीट हो जाता है। अगले पेज में यहाँ पर लिखा है सेवा में श्रीमान सचिव राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। यहाँ आप अपना नाम भर देंगे, यहाँ अपने पिता का अथवा पति का नाम, उसके बाद अपना स्थायी निवास, ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट, थाना तथा जिला भर देंगे। इसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पर। यहाँ पर आपको अपना नाम अंग्रेजी में भरना है इस जगह पर, उसके नीचे आपको अपना नाम हिंदी में भरना है। इसी प्रकार से 2 के ख में आपको पिता का नाम अपना इंग्लिश में भरना है तथा उसके नीचे आपको हिंदी में भरना है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। यहाँ आपको जन्म तिथि आपको भर देनी है अंकों में, उसके बाद आपको जन्म तिथि शब्दों में भर देनी है। इसके बाद अब नीचे आते हैं तो यहाँ एक देय शुल्क का कॉलम बना हुआ है। यहाँ पर आपको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। वो डिमांड ड्राफ्ट आपको अपनी एज और कास्ट के अकॉर्डिंग इससे सेलेक्ट करके बनवा लेना है। इस प्रकार से आपका छठा पेज भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। इस पेज पे भी राइट साइड में आपको अपनी फ़ोटो अटैच करनी है, कोट और टाई में। उसके बाद इस फोटो को आपको अटैच करा लेना है मेंबर ऑफ बार काउंसिल से या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। इसके बाद 1 नंबर पर अब देखते हैं, यहाँ पर आपको अपना नाम भर देना है एज पर LLB सर्टिफिकेट। 2 नंबर पर आपको अपने फादर का नेम या हस्बैंड में का नेम फुल में भर देना है। इसके बाद 3 नंबर पर आपको अपना स्टेट इंडिकेट करना है। 4 पर आपको परमानेंट एड्रेस अपना भर। 5वें पर आपको अपना लोकल एड्रेस और 6ठे पर आपको जिस स्थान पर प्रैक्टिस करनी है, जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करनी है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट का नाम भरना है। उसके नीचे आपको तहसील दिख रहा होगा, आपको तहसील भरना है। 7 नंबर पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी भरनी है। 8 पर आप मेल हैं फीमेल हैं भरना है। 9 पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस, 10 पर कैटेगरी भर देनी है। अब 11वां नंबर देखते हैं, एज ऑफ कैंडिडेट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जिस डेट को आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उस दिन आपकी एज कितनी है, आपको वो 11 नंबर कॉलम में भर देना है। इसी के साथ आपका ये पेज कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम अगले पेज की तरफ। 8वां नंबर पेज आपका पत्र व्यवहार का स्पष्ट पता से संबंधित है। यहाँ आपको अपने पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप में हिंदी में भरना है। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, यहाँ अपने पिता अथवा पति का नाम भरना है, यहाँ संपूर्ण पता आपको भर देना है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर तथा अंत में पिन कोड डाल देना है। इसी के साथ आपका ये आला पृष्ठ भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग आखिरी पृष्ठ की तरफ, 9 नंबर पे। ये 9 नंबर पेज आपके आइडेंटिटी कार्ड के लिए है। यहाँ पर आपको भी अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है, रिसेंट कलर फ़ोटो, कोट और टाई में, लेकिन ये दोनों फ़ोटो आपको अटैच नहीं करानी है। इसमें देखते हैं, सबसे पहले आपको अपना नाम भर देना है, फिर जन्म तिथि भरनी है, फिर पिता का नाम, मकान नंबर, मोहल्ला, पोस्ट, थाना, जनपद और अंत में पिन कोड भर देना है। सेम यही चीज़ आपको इंग्लिश में भी भर देनी है। इस प्रकार से आपका फॉर्म भरकर कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं शपथ पत्र की तरफ। ठीक है, 10 रुपये के एक स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट बनवाना है, समक्ष सचिव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके बाद आपको अपना यहाँ नाम भरना है, यहाँ अपने पिता का नाम तथा यहाँ अपने निवास स्थल को भर देना है। उसके बाद इसका फॉर्मेट आपको दिया है, उसी फॉर्मेट के अनुसार आपको ये एफिडेविट बनवा लेना है। इसके बाद आपको एक डीडी बनवाना है जो आपकी एज और कास्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैंने ये देखिए डीडी बनवाया है, ये 15,165 का बनवाया था। आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं। जो पेबल होगा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम पर। इसके बाद आपको भरे हुए फॉर्म को सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल प्रयागराज में सबमिट करा देना है। सबमिट कराने के बाद कुछ ही दिन में आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे ही लॉ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और यूपी बार काउंसिल और AIB से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।